नमस्कार। विवाह कब होगा, मैरिज लाइफ कब सेटल होगी, ये उत्सुकता सभी के मन में रहती है। आसान भाषा में, जिन लोगों को ज्योतिष के विषय में ज़्यादा नहीं पता है, आसान भाषा में मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा। अगर आप पुरुष हैं तो शुक्र को आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली में, और अगर आप स्त्री हैं तो मंगल को आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली में। शुक्र जहाँ पर स्थित है वहाँ से, यानी कि जो शुक्र स्थित है जिस राशि पर, जिस भाव पर, वो उससे पंचम, उससे सप्तम, उससे नवम, ये जो भाव हैं, यहाँ जब बृहस्पति गोचर करेंगे या दृष्टि देंगे तो विवाह का योग बनेगा। इसी तरह स्त्रियों की कुंडली में मंगल से देखेंगे तो मंगल जहाँ पर है वहाँ से, वहाँ पर या वहाँ से पंचम या वहाँ से सप्तम या वहाँ से नवम भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि देंगे या वहाँ पर आएंगे गोचर में, तो उस वर्ष विवाह होगा। बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, इसलिए हम वर्ष के हिसाब से देख सकते हैं कि उस वर्ष विवाह होगा। साथ में हमें अगर मंथ देखना है, हमें अब दिन भी देखना है, तो हमें शनि, सूर्य और चंद्रमा के गोचर को भी देखना होता है। वो एक डीपली चला जाएगा, लेकिन अगर हम वर्ष के हिसाब से देखें तो बृहस्पति का गोचर शुक्र और शनि से लगन पंचम, सप्तम या नवम भाव पर हो तो उस वर्ष विवाह का योग बनता है। अब दशा और अंतरदशा के साथ हम मैच कर सकते हैं कि इस वर्ष विवाह होना है, वर्ष हमारा निकल गया, और फिर दशा अंतरदशा सप्तम भाव से संबंधित हो, एकादश भाव से संबंधित हो, या फिर द्वितीय भाव से संबंधित हो। तो ये जो भाव हैं, दूसरा, सातवां और 11वां, इन भावों से संबंधित दशांतर दशा में, और साथ में बृहस्पति का गोचर शुक्र से पंचम, सप्तम या नवम भाव पर गोचर करता हो, साथ में स्त्रियों की कुंडली में देखें तो मंगल से देखें, मंगल से लग्न पंचम, सप्तम या फिर नवम भाव को गोचर करता हो, तो उस वर्ष विवाह होता है। आप अपनी जन्म कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक सटीक सूत्र है जो लगता है विवाह के संदर्भ में इस वर्ष विवाह होना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 7 से 10 या 12-15 साल के हैं और आप ये सूत्र देख रहे हैं। आपकी विवाह की आयु भी होनी चाहिए, तभी ये सूत्र लगता है।